सो हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम 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 टू विद्या सेतु। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही दो चार नोटिफिकेशंस आ गए। नाउ ये माइक मैंने पास क्यों रखा है सो दैट आपको वॉइस वगैरह अच्छी से आ रही हो। नाउ वीडियो सामने से क्यों बना रहा हूँ, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और मैसेज ऐसे प्यारे प्यारे आए हैं कि मतलब पढ़ के मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया। लास्ट दो वीडियोस मैंने अपलोड करे थे, एक तो हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एंड उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एंड दैट इज व्हाई एस्पिरेंट्स फेल इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स। After these two videos I got a lot of messages from you guys and आप लोगों ने मतलब मैसेज में ये लिखा हुआ है कि सर या भैया मुझे बीपीएससी करना था या मुझे यूपीएससी करना था एंड मेरी मैथ्स नहीं अच्छी थी, बट सम भैया या किसी ने लाइक स्टूडेंट या क्लासमेट वगैरह तुमसे बोले कि एसएससी कर लो एंड उसके बाद तुम वो चीज़ करना। ना यहाँ पे देखो, पहली चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लाइफ में आगे एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है ना, मैं बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैंने बात करी है, बट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दैट। दिस वीडियो इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा। नाउ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। कमेंट्स में भी पढ़ सकते हो, सेम काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे प्रिपरेशन करनी थी यूपीएससी की, दिस वाज माय गट फीलिंग, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बात करी उस वीडियो में। बट सम एक्स वाई जेड पर्सन है ना, उसने मुझको बोला कि ये कर लो, या बेसिकली तुम्हारे अंदर से ही आया कि यार मैं पहले ये कर लेता हूँ, बाद में मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ना मेरी बात को समझो, वो चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एनी गवर्नमेंट एग्जाम जिसके लिए तुमको अंदर से फील आता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम सोचते हो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, ठीक है, बट तुमने ये सोचा कि इसमें चांसेस कम है, सो मुझे एक ऐसे एग्जाम की को टारगेट करना चाहिए जो कि जिसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है ना, या बोल सकते हो कि जहाँ पे सिलेबस कम है ना। बट तुम देख, अगर तुम थोड़ा सा डीपली एनालाइज करोगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तुमने वो एग्ज़ाम चूज कर लिया, तुम गलत नहीं थे, बट द थिंग इज दैट कि तुम अंदर से वो चीज़ कभी करना नहीं चाहते थे एंड फॉर दैट रीजन तुमने कभी भी 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन तो करी, बट वो शिद्दत के साथ नहीं करी ना। होता क्या है, अगर तुम कोई चीज़ अंदर से नहीं चाह रहे हो करने को एंड वो चीज़ के लिए तुम फालतू में अपने दिमाग पर प्रेशर डाल रहे हो, तो 2-3 साल बाद क्या होगा कि तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि तुम करना ही नहीं चाह रहे थे। एंड दिस इज कॉल्ड समथिंग टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट क्या होता है? टाइम वेस्ट इज समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ, कभी कभी होता है कि लेट्स से जैसे मैं कंटेंट भी प्रिपेयर करता हूं पढ़ाने के लिए। नाउ देयर आर टू थिंग्स, आई कैन आइदर रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड फॉर यू और आई कैन क्रिएट द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट दैट मीन्स कि पीछे का जो कंटेंट रिसर्च का काम होता है। नाउ माई माइंड इज कंफ्यूज कि यार इस समय ना मैं वीडियो बना लेता हूँ, बट मेरे दूसरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मैं कंटेंट जो है लेट्स से क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा मन क्या कह रहा है? मेरा मन कह रहा है कि जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि पढ़ाने के लिए, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं तुमसे फुल अटेंशन के साथ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ वीडियो ऐसी बन के आती है जिसमें मेरा मन करता है यार इसको तो अपलोड ही नहीं करूंगा, है ना। तो दिस इज समथिंग टाइम वेस्ट, वो टाइम वेस्ट हुआ। नाउ तुम्हारी लाइफ में क्या होता है कि जैसे तुम पढ़ने बैठते हो, ठीक है, पढ़ने बैठा तुम, बट तुम्हारा मन कहीं और था, ठीक है, अब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ टाइम वेस्ट। नाउ सेम चीज अप्लाई होती है यू व्हेन यू चूज एक्स एग्जाम, है ना, बट तुमको करना वाई था और तुम ये एक्स वाला काम नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हारे अंदर से आएगा ही नहीं कभी, तो दिस इज अ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट का डिफिनीशन आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो द थिंग इज कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो इट इज वेरी नेसेसरी। अगर पीछे देख सकते हो कि मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ, वहां पे एक पेंटिंग लगी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ बिलीव इन योर सेल्फ। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट इफ यू आर टारगेटिंग सम वेरी गुड एग्जाम, है ना, तो तुमको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर तुमको भरोसा होगा तो तुम वो चीज करोगे, ठीक है। प्लस इफ इट इज योर गट फीलिंग, है ना, और तुम अच्छे नहीं थे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में या एप्टीट्यूड में, तो डोंट डू दैट, है ना। वो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर मत करो, आप शिद्दत से जो एग्जाम आपके अंदर से आता है वो दो। आई होप दैट कि आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
नाउ जैसे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे यूपीएससी करना था बट मैं एसएससी में आ गया एंड मेरा एप्टीट्यूड कभी अच्छा ही नहीं था, मैंने बात करी जब उनका मैथ्स बहुत वीक है, ऐसे 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं मुझे, है ना। मेरे हिसाब से कभी ऐसा मत करो, है ना। अगर तुमको लगता है कि टाइम है, कॉलेज में हो, है ना, या कॉलेज से बाहर भी आ चुके हो, तुमको लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी थी एंड मुझे ये चीज़ पसंद है, तो या फॉर एग्जांपल इवन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना है ना, तुमको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो वो चीज़ करो जो तुम्हारा मन है ना। ये नहीं कि क्राउड कहाँ जा रहा है। अगर तुम ये सोचोगे कि क्राउड वहाँ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा मन कहाँ पे है, दैट इज कि तुम सेटिस्फैक्शन कहाँ रिसीव करते हो, है ना। सोने से पहले तुमको चैन कहाँ पे आता है, कौन सी चीज़ है जो तुम करके एकदम यू डोंट फील अनईजी, है ना। तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है। बहुत ज़्यादा खुद पे प्रेशर डाल के कोई चीज़ करने से क्या होगा कि तुम धीरे धीरे जिंदगी से मैं एक पुरानी बात है ना। तो एक यूपीएससी के टीचर थे, वो बता रहे थे मुझे कि जब बच्चा आता है ना यूपीएससी की कोचिंग करने, एंड जब वो जाता है तो पहले आता है ऐसे तन के खड़ा होके, बट जब वो जाता है तो ऐसे झुक जाता है। नाउ काफ़ी लोगों से मतलब वो खुद ही बात कर रहे थे एंड आई थिंक नेम वाजीराव की फैकल्टी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप करना ही नहीं चाह रहे हो तो वो ज़बरदस्ती मत करो कोई भी चीज़, है ना। नहीं तो आप 100% नहीं दोगे अपना। एंड भैंचोद होता कौन है कि तुमको बताने वाला कि तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, है ना। किसी भैया ने बोल दिया तुम ये कर लो, किसी दादी ने बोल दिया तुम वो कर लो, क्या दादी नहीं बट कोई भी तुमको बोल देगा और तुम वो चीज़ करने लगोगे, उसके बाद में रियलाइज़ करोगे अरे मैंने तो 3 साल वेस्ट कर दिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ। एंड आई होप दैट कि आपको मैसेज क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप अभी लगता है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मतलब उसके ऊपर एक्शन लो। उसके लिए फिर घर वालों के लिए, घर वाले बोलेंगे तो करूँगा मैं, ये सब करने बंद कर दो। मतलब अगर तुम 20 साल के ऊपर हो ना तो सबसे पहले तो ये मतलब रोना बंद कर दो, है ना। जितने लोग ये रंडी रोना करते हैं यहाँ के कमेंट सेक्शन में या मेरे मैसेज में, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। मतलब मैसेज आ रहा है कि भैया ये हो गया, मेरी गाय मर गई, मेरा पड़ोसी भाग गया, क्या फालतू की बातें। मतलब अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डील विद इट। ये नहीं कि फैल गए, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, मैथ्स नहीं हो रही है भैया, मैथ्स नहीं हो रही तो कुछ और करके देखो, है ना। मतलब इट इज़ वेरी इजी, है ना। इट इज़ वेरी इजी कि मैं बैठ के ये बोलूँ कि ये समस्या है, वो समस्या है। देखो समस्या है, समाधान है, तो दैट डजेंट मीन कि तुम बैठ के रोने लगो। अब जैसे देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक 3 साल से तैयारी करी, किस्मत, देखो लक फैक्टर तो होता ही है ना। अब तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, तुमने 3 साल दे दिया है ना, 4 साल दे दिया है, तुमने बहुत एफर्ट डाले, अब एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा है ढंग से, तो उस केस में तुम्हारी गलती नहीं है ना। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर तुम अपना 100%, एक बच्चे का तो मैसेज आया कि भैया 70-80 नंबर से ज़्यादा क्रॉस ही नहीं हुआ, जब मैंने वो वीडियो बनाई कि मेरा 70-80 मार्क्स से किसी भी मॉक में सीजीएल के क्रॉस ही नहीं हुआ है। बताओ, मतलब तुम अगर 1 साल 1.5 साल तैयारी करी है तुमने और तुम्हारा इससे ऊपर मॉक में कभी नहीं बना है, इसका मतलब ये है कि तुमने कभी भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है। तो ये चीज़ गलत है ना। तो कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा था एंड पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। आई होप दैट कि वीडियो पसंद आया होगा। एंड थोड़ा सा मैं हार्श हो जाता हूँ वीडियो बनाते हुए, है ना। तो आई थिंक वो चीज़ तुम समझते हो, काफ़ी टाइम से इस चैनल से जुड़े हुए। एंड अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं डालना चाहते हो, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, 2 मिनट के अंदर वॉइस नोट भेजना, ठीक है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करना, एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है।